साधना हम लोगों को अनुत्सुक बनाता है। अनुत्सुक का मतलब उत्सुकता रहित। यहाँ एक ढंग से मैं कहता हूँ, हम लोग की उत्सुकता होती है देखने की, उत्सुकता होती है किसी से मिलने की, कुछ नई चीज प्राप्त करने की मन में उत्सुकता होती है। और साधना हमें अनुत्सुक बनाता है। इस प्रकार जो बाह्य रूप को देखने और सुनने का जो मन में उत्सुकता है उसको समाप्त करता है। अभी पद में ही सुन रहे थे, बाह्य रूप से मोड़ करके मुझे अंतर्मुखी बना दो। आत्मभाव बहुत बड़ी बात है ये। ना मुझे कहीं जाना है, न कहीं देखना है। सबसे सुंदर अपना रूप है, अपने आप है। और ये सच है, जब सब किसी का ख्याल नहीं आता है, ऐसा क्षण हम बिल्कुल शांत बैठते हैं, किसी का ख्याल नहीं रहता, शांत। न किसी मित्र का, न किसी दुश्मन का। वो क्षण कितना अच्छा लगता है, स्वाभाविक, बहुत संतोषप्रद होता है। लेकिन जैसे ही कामनाएं जगती हैं, कुछ बातें, कुछ घटनाएं याद आती हैं, उसको लेकर के मन उथल पुथल में आता है। और जितना ही वो हमारे लिए, हम उसमें सक्रिय होते हैं, जितना ही उसमें हम जुड़ते हैं, उतना ही आंदोलित होते हैं। और जब तक जुड़े रहेंगे तब तक आंदोलित बने रहेंगे। और जैसे उससे अलग होंगे वैसी छुट्टी मिल जाती है। ये कितना बढ़िया है, कितना अच्छा सूत्र है कि अपने आप को अलग करने की प्रक्रिया जो सीख लिया है, समझ लो उन्होंने साधना का रहस्य समझ लिया है। आंदोलन तो चलते रहेंगे, घात प्रतिघात तो आते रहेंगे। साथी मिले तो दो का स्वभाव में अंतर होगा, और जहाँ स्वभाव का अंतर होगा टकराहट होगी। यदि सहनशीलता नहीं है, सहने की क्षमता जहाँ भी कम होती है, वह तंतु गर्म हो जाता है और वहाँ से फिर आक्षेप विक्षेप होने लगते हैं। हम लोगों का काम है उसको सहना, बहुत सहना। एक लेखक ने लिखा है कि तुम, ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें कुछ कोई न कहे। भीड़ से यदि सिर ऊंचा करोगे तो टोके जाओगे, कहे जाओगे। हम कुछ करेंगे तो निश्चित है। और कई बार ऐसा होता है, हमारी जब हमारी आलोचना होने लगती है, वो आलोचना कई बार हमारी छिपी हुई प्रशंसा होती है। जैसा उन्होंने लिखा है कि वो आपकी जो आलोचना हो रही है, आपकी छिपी हुई प्रशंसा है। अर्थात वो आलोचक चाहता तो है कि मैं भी वहाँ पहुँचूँ, उस स्तर पर पहुँचूँ। जिस स्तर पर जिसकी आलोचना कर रहा है, उस स्तर पर वह पहुँचने का प्रयास तो करता है, लेकिन पहुँच नहीं पाता है। जब पहुँच नहीं पाता है तो उनकी आलोचना करके ही अपने आप को संतोष बनाता है, उसको ढकना चाहता है उसके। लेकिन उससे हम यदि कोई आंदोलित हुए, उससे हम अपने आप को परेशान किए, तो फिर ठीक नहीं है। हाँ, उस समय थोड़ा सा निर्णय लेना पड़ता है जिससे बहुतों का अहित हो रहा हो। इन बातों से जिससे सामाजिक कोई अहित होता हो, उस समय विचार करके उचित निर्णय लेना चाहिए। मैं ये कह रहा था कि साधना हमें अनुत्सुक बनाता है। हम लोग क्या देखना चाहते हैं? अभी हम लोग जा रहे थे कुबेर मंदिर देखने के लिए, रास्ते में चर्चा हो रही थी, कुबेर क्यों जाते हैं लोग? वहाँ जाने पर तो और विशेष पता चला, पुत्र के लिए और धन के लिए। खास बात तो कुबेर का अर्थ हम लोग समझते थे कि वहाँ संपत्ति के लिए लोग जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने, सबने, जितने लोग बैठे थे गाड़ी में, सोचे कि हम लोग ऐसे हैं जिन्हें पैसे की कोई कामना नहीं है, किसी को, सब निष्प्रेय। ऐसा नहीं लगता है कि हमारे लिए कौड़ी बढ़ जाए, कुछ रुपये मिल जाए, सब तृप्त। कोई कामना ही नहीं भीतर से कि हमारा 10, 50, 100, 1000, 2000 बढ़ जाए, 1 लाख बढ़ जाए, कुछ नहीं। सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है और सब कुछ स्वाभाविक हो रहा है, सब कुछ स्वाभाविक, कोई आपाधापी नहीं है और भीतर से कोई कामना नहीं है, इतना संतुष्ट है। ऐसे ही हमको हर क्षेत्र में होना पड़ेगा, हर क्षेत्र में पूरा पूरा समेट लेना है, कछुआ के समान, कच्छप वृत्ति। इसीलिए गीता में और बुद्धवाणी में और भी कई जगह
साधक को कच्छप वृत्ति होने के लिए कहा है। कछुआ, कछुआ देखे होंगे आप लोग, जब उनको चलना होता है, कछुआ को चलना होता है, कुछ करना होता है तो पैर बाहर निकालेगा, मुंह बाहर निकालेगा, बस चलेगा, चाहे उसको आहार ग्रहण करना हो, कहीं जाना हो, लेकिन उसे लगे कि उसके ऊपर कोई आक्रमण आने वाला है या अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है किसी भांति, तो सबको अंदर समेट लेता है और बाहर इतना ऊपर बहुत मजबूत कवच होता है उसका। ऐसे ही अपने आप को हमें कच्छप वृत्ति बनाना है। व्यवहार के लिए षड इंद्रियां प्रस्तुत, देखना, सुनना, बोलना, करना, धरना, चलना, फिरना सब आवश्यक है, लेकिन बाकी समय समेट लेना है, सब समेटना है। साधन हम लोग यही करते हैं, समेटते हैं। कहीं देखना नहीं, क्या देखोगे? माटी और पत्थर, लोग मिलेंगे, हाड़ मांस के पुतला मिलेंगे, कहीं भी जाओगे, कहीं भी भक्तों के यहाँ जाते तो होता क्या है? बिल्डिंग मिल गई, खाने पीने के सामान प्रस्तुत कर देते हैं, और खाओ जिद कर देते हैं, सावधान न रहो तो पेट खराब होगा, और क्या होगा? उसके बाद चलने लगोगे, कुछ रुपये पैसे रख देंगे, मान सम्मान दे देंगे, कुछ कहा सुन लो, हो गया ना, इतना ही तो करेंगे। कुछ वस्तुएं मिलेंगी और कुछ लोग मिलेंगे, इसके अलावा संसार में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए न नई जगह देखने की मन में कामना हो, ललक हो, न ऐसे लोग किसी से मिलने का भाव ना हो। किससे मिलेंगे? किससे मिलेंगे बताइए? आखिर में सद्गुरु से मिल लिए, संतों से मिल लिए, जिनसे हमको ज्ञान मिलना है। सद्गुरु संतों से इसलिए मिलते हैं क्योंकि हमारे वो भीतर के चक्षु को खोलते हैं, उनके सानिध्य से हमारे ज्ञान वैराग्य में पुष्टि होती है, इसलिए मिलना है। संसारी लोगों से मिलकर के क्या होगा? बहुत देर बैठे रहोगे तो राग द्वेष की चर्चा होगी, सब समय सत्संग की चर्चा नहीं होती है। कौन भगत, कौन प्रेमी, किसके लिए हम लोग बहुत बेताब हैं? मन को फटकारना है। हमें कुछ नहीं चाहिए। अकेले में बैठ करके हर साधक को अपने मन से बातचीत करनी चाहिए और पूछना चाहिए, ऐ मन तुम क्या चाहते हो? जैसे प्रश्न करोगे वो मन मौन हो जाता है। पूछो क्या चाहते हो, क्या कहेगा आखिर में वो? धन, पद, प्रतिष्ठा, लोभ, यही सब तो संसार में सब लोग चाहते हैं, और यह साधक नहीं चाहेगा। साधक विवेकी होगा तो उसका मन कहेगा कि नहीं चाहिए, स्वाभाविक सी बात है। न वो धन की कामना करेगा, न पद की कामना करेगा, न प्रशंसा की कामना करेगा, कुछ नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं। और जब नहीं चाहिए की आवाज़ भीतर से उठती है तब शांति लगती है, और चाहिए की आवाज़ उठती है तो चाहिए की पूर्ति के लिए मन में बेताबी आती है। नहीं चाहिए ऐसा आवाज़ मन में आए, हर समय प्रसन्न, हर समय प्रसन्न हो। ये सबसे बड़ी पूंजी हमारी होगी कि हमारे अंदर उदासी भी आए ना तो भी प्रसन्न हो। कुछ लेखक ने लिखा है, यदि आपके अंदर उदासी भी हो ना किसी बात को लेकर के, अनमन हो, तो भी आप ऐसा प्रयास करिए कि लोगों के सामने जैसे आप प्रसन्न हैं, उनके सामने मुस्कुराइए, ऐसा कुछ कार्य करिए जिससे लगे कि आप प्रसन्न हैं। और जब आप प्रसन्न रहने का प्रयास करेंगे ना तो आप शारीरिक रूप से उदास नहीं दिख सकते हैं। कैसे दिखेंगे? ये हो ही नहीं सकता है। इसलिए हर परिस्थिति में प्रसन्न होने का प्रयास करिए, मुस्कुराइए, साथियों के साथ मिलिए तब मुस्कुरा करके मिलिए, क्या एकदम सिर लटकाए। साधना के समय गंभीर अवस्था, हर समय ये नहीं है कि हमको कि हंसी दिल लगी और ठिठोली करना है, गंभीरता की आवश्यकता है, लेकिन हमें सहज मुस्कान सब साथियों के साथ में, साथियों के बीच रह करके लगे ही मत कि हम तनाव में हैं, बिल्कुल हल्कापन, हल्कापन, इससे बहुत सुख मिलता है। ये जान लीजिए, जिन साथियों के बीच रहने से रह करके हमको लगता है कि हम तनाव रहित हैं, तनाव आता है, ये भी मैं बता दूँ, आता है। जब वैसी घटनाएं घटती तो तनाव के भी कारण ही बनते हैं, उसके नाते भी आता है, लेकिन उस तनाव को जितना लंबा समय तक हम बनाए रखते हैं उतना ही तकलीफ महसूस करते हैं। तनाव जब हट जाता है बात खत्म हो जाती है। और हम लोग का जीवन सामाजिक जीवन है, हम लोग को सबको अनुभव है, ऐसी घटनाएं जब घटती है, ऐसी कोई बात आती है तो हम लोग भी वो स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन गुरु जी का सानिध्य मिलता है, कहा सुन लेते हैं साहेब जी से, कुछ हो जाता है, रिलैक्स, हल्का, काफ़ी बढ़िया, फिट है। गुरु जी कहते हैं कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक है साहब, एकदम बढ़िया, ठीक, बस
ऐसे ही हम सबको भी रिलैक्स महसूस करना चाहिए। और ख़ास बात तो है कि वो तो जब आप और आगे बढ़ो, जिम्मेदारियाँ जब ज़्यादा होती हैं और होती हैं, तब वो स्थिति आती है। सामान्य साधक तो इतना सौभाग्यशाली है, समझ लो। न मैं कल कहा था, न तो उन्हें चावल कहाँ से लाना है चिंता है, न बिल्डिंग कहीं पर टूट गई है उसको बनाना है। उनको चिंता ही नहीं है कि बिजली बिल पेमेंट करना है, कि फ़ोन का बिल पेमेंट करना है, न उनको कैसे लाना है, कहाँ से सामान आएगा, कहाँ से लकड़ी आएगी, कहाँ सिलेंडर आएगा। सिलेंडर जब नहीं मिलता है इलाहाबाद में, तब कई बार फ़ोन करते रहते हैं हम लोग, साथी लोग। बाकी लोग चाहे सिलेंडर आए चाहे ना आए, चावल आए चाहे ना आए, चीनी ख़त्म है, कोई मतलब नहीं उन लोगों को, मस्त। कितना बढ़िया उन लोगों के लिए। क्या हो रहा है, हम लोग कचहरी में क्यों, उसके लिए ऑफिस में क्यों दौड़ रहे हैं, क्यों कलम घिस रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। आप रिटर्न फाइल जमा किए हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस में आपने कागज़ फिलअप किया है कि नहीं किया है, उनको कोई मतलब नहीं है। मतलब हम लोगों को है। कितना बढ़िया है वो, इतना सुकून, इतना बढ़िया। और ऐसी स्थिति में जो मुंह फुला करके बैठा रहेगा, उससे बड़ा भागा कौन होगा। उसे प्रसन्न होना चाहिए। और प्रसन्नता तब संभव है जब वो दिल से सेवा, स्वाध्याय और साधना में लगा रहेगा। काम चुराएगा वो भी, देह चुराएगा, छुपा रहेगा, तब वो प्रसन्न नहीं रह सकता है। इसका मतलब वो अकेले में बैठ करके साथियों के बीच राग द्वेष की चर्चा करता है, उल्टा पुल्टा बोल रहा है, इसीलिए प्रसन्न नहीं है। नहीं तो आदमी प्रसन्न कैसे नहीं रहेगा। हम सबको प्रसन्न रहने का उपाय करना चाहिए, इसकी अकल सीख लेनी चाहिए। इसलिए दो बातें, एक तो यह कि साधना हमें अनुत्सुक बनाता है। उत्सुकता रहित हो जाओ, न कहीं देखना है, न कुछ सुनना है, न मिलना है, न जुड़ना है, न पाना है, कुछ नहीं। जो कुछ चाहिए हमारे पास है पूरा। दूसरी बात, प्रसन्नता, हर समय प्रसन्न। कौन सा घाटा लग गया है हमको, कोई घाटा नहीं है, सब कुछ पर्याप्त है। स्वस्थ शरीर मिला है, कोई अड़चन नहीं है, सब ठीक ठाक है। शरीर में रोग भी आ जाए तो रोग के बारे में बहुत सोच करके रोग बढ़ता है। सकारात्मक सोचो, रोग आया है चला जाएगा, नहीं आएगा, आएगा कितनी देर रहेगा वो। बहुतों का आता है, हमसे बहुत बड़े बड़े रोगी हैं, तमाम के हाथ पैर नहीं हैं, तमाम ऐसे ऐसे रोग से ग्रसित हैं, बहुत लोग हैं। हम सौभाग्य, लेखक ने लिखा है, हम अपने आप को सौभाग्यशाली मनाएं कि इस समय कहीं पर हम युद्ध के मैदान में कहीं गड्ढे में पड़े नहीं हैं, हाथ पैर कटा हो, कोई कुछ हो और पड़े हो। वो दशा आज नहीं है, वो दशा हमारी नहीं है अभी कि हम कहीं अस्पताल में ऑपरेशन के लिए लाइन लगाए खड़े हैं कि हमारा नंबर कब लगेगा। बिल्कुल स्वस्थ बैठे हुए हैं, और क्या चाहिए आप। इससे बढ़िया सब कुछ ठीक ठाक है। इसलिए प्रसन्न रहना है, गुरु का दरबार मिला है, मस्त रहें और अपना काम करें। 10 बज रहे हैं, ऐसे ही पानी गिरा है, अब हम लोग विश्राम करें सब लोग। बोलिए सद्गुरु देव की जय।